Good morning, students. Here Hemlata ma'am is with you with today's lecture under the title of Ranga's Marriage by Masti Venkatesha Iyengar. तो बेटा आज मैं आपको थर्ड चैप्टर जो है आपकी बुक स्नैपशॉट, तो उसका जो नाम है थर्ड चैप्टर का वो है रंगाज मैरिज। तो बच्चे उससे मैं आज जो है वो करवाऊंगी आपके साथ। उसकी जो रेटिंग है वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है इस चैप्टर में। तो कहते हैं कि सबसे पहले इसमें उन्होंने कहा कि रंगा द अकाउंटेंट्स सन इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज folk who has been to the city to pursue his study. When he returned to his village from the city of Bangalore, the crowds will around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different are they. तो देखिए इस चैप्टर में हमें मतलब जो भी है इसमें मेन तो स्टार्टिंग में हमें उन्होंने बता दिया हुआ। कहते हैं कि जो रंगा है वो कौन है, एक अकाउंटेंट का बेटा है, ठीक है। और ये क्या है, एक रेयर ब्रीड जो होती है ना उनमें से है, विलेज में से, कि जो कहाँ गया था, सिटी पढ़ने के लिए गया था। बिकॉज उस टाइम विलेज में लोग जो है वो इतना नहीं पढ़ते थे, बच्चों को इतना नहीं, मतलब सिटी जाना वहाँ जाके पढ़ना वो चीज़ें नहीं थी। कहते हैं व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज द सिटी ऑफ बेंगलोर, कहते हैं जब वो अपने विलेज जो है बेंगलोर से भी अपने विलेज तक आया, तो कहते हैं कि जो क्राउड है वहाँ के जो गांव के लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए ये देखने के लिए कि क्या वो चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ, अपनी लाइफ में वो चेंज हुआ नहीं हुआ, उसके मैरिज को लेके जो व्यूज़ हैं क्या वो वही सेम हैं जब वो चेंज हो गए हैं। तो ये जो स्टोरी है ये किसकी स्टोरी है, एक अकाउंटेंट का बेटा है जिसका नाम क्या है, रंगा। तो रंगा क्या करता है कि पढ़ने के लिए बाहर जाता है, बेंगलोर जाता है, वहाँ वो स्टडी करता है। दैन उसके बाद जब वो आता है, ठीक है, तो फिर वो इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ पे इस विलेज में बहुत मतलब कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ये जो बाहर पढ़ने के लिए गया था, 10 साल इसने स्टडी की थी बाहर, और पढ़ने के बाद आया तब इसने इंग्लिश भी सीखी और इंग्लिश बोलना भी इसने सीखा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया। तो इसको शादी को लेके जो इसके व्यूज़ थे वो भी क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे। तो इसको ये था कि मेरी शादी जो है मतलब मेरे सेम एज जैसी लड़की होती है उसके साथ हो, ठीक है, जो मैच्योर हो लड़की थोड़ी, कहते उसके साथ हो। बट उस टाइम विलेज में क्या था कि जो लड़की होती है जैसे 10-11 साल की लड़की, उसकी शादी करवा दी जाती थी। तो ये उसके अगेंस्ट था, मतलब इसको नहीं ये चीज़ें पसंद थी। इसको ये था कि मेरी शादी जो है वो उस लड़की के साथ हो जो मुझे समझती हो, जो मतलब थोड़ी सी मैच्योर हो चुकी हुई हो। क्योंकि ये बाहर गया था पढ़ने के लिए, बेंगलोर गया था, तो इसके जो व्यूज़ थे वो क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे। तो फाइनली क्या होता है कि इसको वही लड़की जो है जिसके साथ इसके पेरेंट्स इसकी शादी करवाना चाहते हैं, तो उसी लड़की के साथ क्या हो जाता है कि इसकी शादी होती है। और किस तरह से होती है, क्या रीज़न था, मतलब किस तरह से इसको वो लड़की पसंद आ जाती है, तो वो हम क्या करेंगे अब आगे चैप्टर में जो है इसको पढ़ेंगे। अब हम लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो अब क्या कहते हैं व्हेन यू सी दिस टाइटल्स सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज व्हाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया। वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर्स माउथ ट्रिक्स वन लाइक द जगन्नाथा विजया और द गिरिजा कल्याणा। तो कहते हैं कि जब आप इस टाइटल को पढ़ोगे, रंगाज मैरिज का टाइटल जब आप पढ़ोगे, जो हमें राइटर बोल रहा है, कहते हैं जब आप इस टाइटल को पढ़ोगे तो आप हम मुझसे ये चीज़ ज़रूर पूछोगे कि आपने इसका टाइटल ये क्यों रख दिया, रंगाज मैरिज क्यों रख दिया। इसकी जगह आप दूसरा टाइटल जो है वो भी रख सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने क्या कहा कि इसका मैं नाम ये भी तो रख सकता था, रंगनाथाज विवाह, ठीक है, ये तमिल की जो होती है, कन्नड़ की जो होती है लैंग्वेज, ये यूज़ यहाँ पे की गई है। तो रंगनाथा जो है विवाह, उसका विवाह ये भी तो आप रख सकते थे। उसके बाद रंगनाथा विजया, कि वो विजया मतलब होगा, तो ये आप रख सकते थे इसका। उसके बाद उसने कहा कि वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर्स माउंट फिल्ट्रिक्स वन लाइक, कहते दूसरे भी हो सकते थे, जैसे जगन्नाथा विजया हो सकता था, गिरिजा कल्याणा हो सकता था, लड़की के विवाह से रिलेटेड। कहते इस तरह के भी आप क्या कर सकते थे, इसके टाइटल में रख सकता था। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट द जगन्नाथाज विक्ट्रीज आर द गिरिजा वेडिंग। तो कहते हैं कि ये उससे रिलेटेड नहीं होगा, हमारा चैप्टर ये नहीं है कि जगन्नाथा से उसकी विक्ट्री हुई या गिरिजा वो जो लड़की है उसकी शादी हो गई फाइनली। तो कहते हैं कि हमारा क्या है,
मैंने एक सिंपल टाइटल जो है वो रखा है कि उसकी जो है शादी हो गई है, ठीक है, रंगज की क्या हो गई है, मैरिज हो गई है। इट इज़ अबाउट आर आउन रंगज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। तो कहते हैं कि इसके लिए और कोई टाइटल नहीं अच्छा मुझे लगा, मुझे यही टाइटल जो था वो अच्छा लगा। होसाहाली इज़ आर विलेज। अब देखिए रंगा जो है वो किस विलेज में रहता है, उस विलेज का नाम क्या है, उस विलेज का नाम है होसाहाली इज़ आर विलेज। तो हमारे जो राइटर हैं वो भी इसी विलेज से बिलोंग करते हैं, तो वो हमें क्या कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहा है आर विलेज, मतलब अपने विलेज का वो नाम बता रहे हैं। मतलब वो जो रंगा है वो भी इसी विलेज से बिलोंग करता है, और जो होसाहाली है वो भी इसी वो जो हमारे राइटर हैं वो भी इसी विलेज से बिलोंग करते हैं, जो हमें स्टोरी बता रहे हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। तो कहते हैं हमारे राइटर हमें कह रहा है कि शायद आपने हमारे गांव का नाम जो है वो सुना होगा। नो व्हाट अ पिटी। कहते हैं अगर नहीं सुना, वो खुद से यहाँ पे हमें कह रहे हैं, कहते हैं नो कि अगर आपने नहीं सुना तो वो मतलब जैसे बड़ी बुरी बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपका फॉल्ट नहीं है। अगर आपने हमारे विलेज का नाम नहीं सुना हुआ तो ये आपका फॉल्ट नहीं है। हमारा राइटर ये हमसे मतलब कह रहा है। देयर इज़ नो मैंशंस ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक। तो कहते हैं कि क्यों, मतलब इसमें आपका फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट ना होने का रीज़न ये है कि हमारे विलेज का नाम किसी भी जोग्राफी बुक में नहीं दिया गया। अगर आपको हमारे विलेज का नाम नहीं पता तो आपका इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। देन वो कहते हैं दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रॉबेबली डू नॉट नो दैट सच a place exists and so make no mentions of it। तो कहते हैं दो साहिब मतलब ये इंग्लिश मैन जो है उनके बारे में कहा गया है कि जो इंग्लैंड के हैं, तो वो राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखते हैं, जो इंग्लिश मैन है जो इंग्लिश में लिखते हैं, कहते हैं शायद उनको भी हमारी इस जगह के बारे में नहीं पता, इसलिए उन्होंने अपनी बुक में इसको मेंशन नहीं किया, हमारे विलेज का नाम नहीं लिखा। मतलब ये जो राइटर है ये अपने ही विलेज की क्या करता है, इसका मेन क्या होता है, जब इसकी विलेज की बात आती है तो ये अपने विलेज की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो कहते हैं एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट आर आउन people to forget about it. You know how it is. They are like a flock of sheep. One sheep walk into a pit, the rest blindly follow it. तो अब देखिए वो क्या कहता है, कहता है वो तो फॉरनर आ गए कि फॉरनर ने इस हमारे विलेज का नाम अपनी बुक में नहीं लिखा, ठीक है, इसके बारे में कोई बात नहीं की हुई। हम उनको क्या करेंगे, हमारे तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, हमारे अपने जो लोग हैं वो हमारे विलेज का नाम लिखना भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पे उसने हमें एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि जैसे क्या होता है कि फ्लॉक ऑफ शीप जो होती हैं उनका एक मतलब जैसे ग्रुप होता है, तो कहते हैं जैसे होता है ना, एग्जाम्पल दिए, ये लोगों की एग्जाम्पल दी इसने, तो किसके साथ उसने वो किया हुआ है कि जैसे फ्लॉक ऑफ शिप्स के साथ उसके साथ कंपेयर यहाँ पे किया है। तो कहते हैं जैसे फ्लॉक ऑफ शिप्स क्या करती हैं, एक शिप जो है वो पिट में जाती है, ठीक है, गड्ढे में जाती है, तो दूसरी जो है ब्लाइंडली उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। तो कहते हैं इस तरह से हमारे जो लोग होते हैं तो ये काम करते हैं, अगर एक ने ऐसा काम नहीं किया तो दूसरे वो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए मतलब हमारे विलेज का नाम जो है किसी बुक में नहीं लिखा गया। देन वो कहते हैं व्हेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड इन आवर own geographers have not referred to it, you cannot accept the poor cartographers to remember to put it on the map। तो कहते हैं कि अगर इन दोनों ने ही नहीं लिखा, जो हमारे जोग्राफर हैं या दूसरे जो साहिब हैं इंग्लैंड के, मतलब जो ब्रिटिशर ने नहीं लिखा, हमारे अपने लोगों ने इसका नाम अपनी बुक में नहीं लिखा, जोग्राफी में नहीं लिखा, तो फिर हम कार्टोग्राफर जो है उसे हम क्या कहेंगे, जो मैप ड्रॉ करता है उसे हम क्या करेंगे, वो कहाँ से फिर इसको लिखेगा। तो कहते हैं एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। तो कहते हैं कि हमारे तो मैप में हमारा भी कहीं एक शैडो जैसे होती है ना हमारे विलेज की, कहते हैं वो भी नहीं है। मैप होता है ना, मैप में इतनी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें को कहाँ इतना वो करते हैं। तो कहते हैं मुझे जो मैप बना हुआ है, जैसे इंडिया का मैप बना हुआ है, जब वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, उसमें तो हमारे विलेज का कोई नामो निशान ही नहीं है। देन वो कहते हैं सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर्स एंड then went off in another directions. If the state of my source is to Bharatiyawarsha, what the sweet Karigandabu is to a festival meal, then Hosahali is to a Mysore state, what the feeling is to the Karigandabu. What I have said is absolutely true, believe me। अब देखिए वो हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कहते हैं सॉरी
आई स्टार्टेड समवेयर, कहता है मैंने कुछ और ही मतलब स्टार्ट कर दिया, एंड देन वट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, कि मैं आपको दूसरी डायरेक्शन में ले गया। स्टोरी वो हमें किसकी बताने जा रहा है, हमें रंग की स्टोरी बताने जा रहा है ना, लेकिन वो कह रहा है मैं तो आपको किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, बट मैं फिर भी अपने विलेज के बारे में बात करूँगा। अब स्टोरी जो है रंगा की स्टोरी, उसने बताना हमें कुछ और है, तो वो बताया हमें कुछ और जा रहा है। स्टोरी उसने रंगा जो उसके गाँव में रहता है उसकी स्टोरी उसने हमें बतानी है, बट वो क्या कर रहा है, वो हमें उस विलेज के बारे में ही बताता जा रहा है जिस विलेज में वो खुद रहता है और रंगा भी रहता है। कहता है कि हमारा ये जो गांव है, हमारा जो विलेज है, ये कैसा है। इफ़ द स्टेट्स ऑफ मैसूर इज़ टू बी द भारतीय वर्षा, व्हाट द स्वीट्स करिंगा दाबूस इज़ टू अ फेस्टिवल मील, कि कहते हैं जैसे एक स्वीट होती है, ठीक है, फेस्टिवल मील के लिए उसको यूज़ किया जाता है। स्वीट ये कैसी होती है, जैसे गुजिया होती है ना, गुजिया, ठीक है, अंदर स्टफिंग की होती है तो उसको बाहर से वो बंद कर देते हैं। तो कहते हैं ऐसे वाली जो ये क्या होती है, एक स्वीट जैसे होती है, तो ऐसे ही हमारा जो होसाहाली विलेज जो है इज़ टू मैसूर स्टेट्स व्हाट द फीलिंग्स इज़ टू द करिगंदा दबू। तो कहता है हमारा भी ये वैसे ही तरह है, मेरे पे बिलीव करो। फॉर एग्जांपल जैसे उसने उसके साथ किया है कंपेयर कि मैसूर में क्या है, हमारी ये जो स्टेट है, सॉरी हमारा जो विलेज है वैसा ही है मैसूर में। तो कहते हैं कि जैसे क्या होती है, मैं आपको गुजिया की ही एग्जांपल देती हूँ। इन्होंने यहाँ पे स्वीट दूसरी कहा हुआ है, कारिगा दाबू जो है उसको कहा गया है, ये गुजिया की तरह ही होती है। तो कहते हैं जैसे आप लगा लो कि बाहर की जो स्टफिंग है, ये स्टफिंग उसने किसके साथ कंपेयर की है, मैसूर के साथ, और अंदर जो मतलब जो मटीरियल डाला जाता है ये मीठी स्वीट होती है। तो जो मटीरियल बीच में डाला जाता है तो वो उसने किसके साथ कंपेयर किया है, अपने विलेज के साथ। तो कहते हैं कि इसी तरह से हमारा होसाहाली जो है, हमारा विलेज जो है, ठीक है, उसके बिना मैसूर की कोई वैल्यू नहीं है। हमारा जैसे उसके जो मटेरियल डालते हैं गुजिया में, जैसे मटेरियल डालते हैं, तो उसके बिना जो गुजिया है उसकी कुछ भी बाहर वाले जो पोर्शन होता है उसको कोई भी फंड नहीं होता। तो कहते हैं इसी तरह से हमारा जो विलेज है होसाहाली, तो ये भी बहुत ही अच्छा विलेज है, बहुत ही खास विलेज है, इसके बिना मैसूर जो है वो कुछ भी नहीं है। I will not object to your questions, but I will stick to my opinions. I am not the only one who speak glowingly of Hosahalli. We have a doctor in our village, in our place. His name is the Gunda Bhatta. He agree with me. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says, no, Ananya, I have left that to you. Running around like a flea-plastered dog is not for me. I have seen a few places in my times too. As a matter of fact, he has seen many. अब देखिए कहते हैं कि मेरे जो ओपिनियन, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे अकेले का ऐसा ओपिनियन नहीं है अपने विलेज को लेके कि हमारा विलेज जो है वो ऐसा है, मैं उसकी इतने बार मतलब उसके बारे में इतना कुछ बोल रहा हूँ कि हमारा विलेज सबसे अच्छा है। कहता है ये खाली मेरे ही व्यूज़ नहीं है, मैं आपको एक डॉक्टर के बारे में बताता हूँ। तो उस डॉक्टर का नाम क्या है, गुंडा बाटा। तो कहता है वो भी मेरे व्यूज़ से एग्री है, मतलब वो भी यही चीज़ मानता है कि हमारा जो विलेज है ये सबसे अच्छा है। कहता है उसने बहुत सारी जगह जो है, बहुत सारी प्लेसेस जो है वो घूमा हुआ है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, नो नॉट इंग्लैंड, सिर्फ एक इंग्लैंड को छोड़ के बाकी वो प्लेसेस में घूमा हुआ है। कहता है इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो अनाया, आई हैव लेफ्ट ऑल to you. Running around like a flea-plastered dog is not for me. I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many. तो कहता है उसने भी बहुत सारी जगह जो देखी हुई है, हर एक उसने जगह देखी हुई है। जैसे एक उसने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जैसे क्या करता है एक पेस्टर डॉग जो है वो घूमता रहता है, कहता है इसी तरह से। तो कहते हैं कि उसने बहुत सारी जगह देखी है, लेकिन उसको क्या है कि उसको हमारा जो विलेज है उसको यही पसंद है, सबसे ज़्यादा अच्छा इसको यही लगता है। कहता है वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज, कि हमारे विलेज में कुछ मैंगो ट्रीज़ भी हैं। अब हमारा राइटर जो है वो हमें बता रहा है अपने विलेज की, मतलब वो बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि हमारा विलेज जो है वो कैसा है। कहता है हमारे विलेज में मैंगो ट्रीज़ भी हैं। सम कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ दैम। तो कहता है हमारे विलेज में कभी आना तो मैं आपको रॉ मैंगो जो है वो मैं दूंगा। डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट।
तो राइटर हमें कहता है कि आप जब हमारे विलेज में कभी आओगे तो मैं आपको रॉ मैंगो जो है, कच्चा आम जो है, मैं आपको खाने के लिए दूंगा। आप इसको मत खाना, सिर्फ आप इसका एक वाइट ही लेना। द सोनेस इज श्योर्स टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांद्र क्या होते हैं कि ये जो आपका सिर होता है ना, जैसे एक छोटे बेबी लगाओ, मैं उसकी एग्जांपल देती हूँ। छोटा बेबी जो होता है उसका जो सिर होता है, तो सिर के ऊपर ये जो मतलब एक पोर्शन होता है जिसको हम हाथ लगाते हैं, तो वो थोड़ा होता है ना कि ऐसे नरम सा होता है, बिल्कुल पार्ट छोटे बच्चे का सिर का। तो कहते हैं कि इस तरह से ये जो होता है, कहते हैं कि द सोनेस इज़ टू गो टू द स्ट्रेट यू टू योर ब्रह्मांद्र, कि आपके सिर में उस पार्ट में ये क्या हो चला जाएगा आपको। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि वो जो कच्चा आम होता है वो इतना खट्टा होता है कि वो आपसे खाया ही नहीं जाएगा, ये आपके सिर पर चढ़ जाएगा। आई वॉन्ट्स टुक वन सच फ्रूट्स होम एंड चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। तो कहता है कि इसको क्या करो, घर पे लाना है और इसको घर पे ला कर इसकी चटनी जो है वो बनाई जाती है। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सारे क्या करते हैं, इस चटनी को खाते हैं। द कफ वॉज सफर्स फ्रॉम आफ्टर डैट, इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तो कहता है क्या हुआ एक बार कि मैं इसको इतनी ज़्यादा खा गया, इसकी जो चटनी थी इतनी ज़्यादा मैं खा गया इसको, तो कहते हैं कि उसकी वजह से मुझे कफ जो है वो स्टार्ट हो गए। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि क्या हुआ कि इस फ्रूट की वजह से आप जो है वो बीमार हुए हो। मतलब वो आम के बारे में बता रहा है कि इतना वो आम नहीं खाया जाता, अगर उसको खाएंगे तो वो बीमार हो जाता है। खासियत भी वो बता रहे हैं इस चीज़ की। तो कहते हैं हमारे आम की ऐसी खासियत है कि मतलब उसको आप थोड़ा सा ही खा सकते हो। Just as the mango is special, so is everything else around our village. We have a creeper growing in our ever so fine waters of the village pond. तो कहते हैं जैसे हमारे विलेज का मैंगो जो है वो स्पेशल है, इसी तरह से हमारे विलेज की दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं। कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको विलेज का पानी ही बताता हूँ कि हमारे विलेज में जो एक पॉन्ड है उसका पानी जो है वो बहुत ही अच्छा है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड। कहते हैं इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उसको मतलब ऐसे लगता है कि जैसे देखते ही रहो। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर्स व्हेन यू गो टू द पाउंड्स फॉर योर बाथ एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट लिविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। तो कहता है कि आपको वो जो फ्लावर्स हैं उस पॉन्ड में जो फ्लावर्स हैं वो इतने स्पेशल हैं कि आप उनको देखते ही रह जाओगे। कहता है और दूसरा, आप अगर बाय चांस आप इस पॉन्ड में बात करने के लिए जा रहे हो तो आप क्या करना कि इसके 2 लीव्स जो हैं वो आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके जो लीव्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने जो दोपहर का खाना खाना है वो आपने किस में खाना है। कहते हैं आप इस लीव्स में जो आफ्टरनून का मील होता है उसे आप खा सकते हो। देखिए वो क्या करते हैं, जो साउथ इंडियन होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेट्स का इतना यूज़ नहीं करते, तो वो खाना किस में खाते हैं, वो लीव्स में ही खाना खाते हैं। तो इसी तरह से वो कहता है कि जब आप हमारे वो जो विलेज का पॉन्ड है अगर आप वहाँ जाओगे तो आप बार बार क्यों राउंड लगाने हैं, आप जब वहाँ वॉक करने के लिए जा रहे हो तो आप वहाँ से 2 लीव्स जो है वो लेके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके लीव बहुत बड़े होते हैं, वो जो फ्लावर हैं उसके लीव्स बहुत बड़े होते हैं, तो आप उसमें जो आफ्टरनून मील है उसे आप खा सकते हो। देन वो कहते हैं यू विल से आई एम रैम्बलिंग, इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम अप, बट इनफ if any one of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosahali is and what things are like there. The best way to getting to know a place is to visit. Don't you agree? आप देखिए कहता है कि मेरे तो यहाँ पे आदत ही है कि मैं क्या करता हूँ, मुझे जब भी मेरे विलेज की जब बात आती है तो मैं क्या करता हूँ, अपने विलेज की तारीफ़ करते मतलब रुकता नहीं हूँ। ठीक है, आप लोग सोचोगे कि मैं रैम्बलिंग करता हूँ, मैंने बात कोई और कही और मैंने स्टार्ट कुछ और कर दिया। स्टोरी उसने कुछ और बताई ना रंगा की मैरिज की, तो वो विलेज पे ही पहुँच गया, विलेज पे ही वो अटका हुआ है। तो कहता है अक्सर मेरे साथ यही होता है कि जब मेरे विलेज की बात आती है तो मैं विलेज के बारे में बोलता रहता हूँ। अब वो क्या कहता है अब मैं आपको अपने मतलब विलेज के बारे में मैं आगे वो जो स्टोरी है उसके बारे में बताता हूँ। कहता है व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन्स 10 years ago। तो कहता है अब मैं आपको बताता हूँ कि 10 years ago जो है वो क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था। वी डिड नॉट हैव एनी पीपल्स
who knew English। तो कहता है हमारे पास हमारे विलेज में ऐसे लोग नहीं थे जिनको इंग्लिश बोलना आती थी। Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। तो कहता है कि क्या हुआ कि हमारे में से हमारा विलेज जो है, ये हमें 10 ईयर्स पहले की बात बता रहा है अपने विलेज की, कि हमारे विलेज में किसी भी इंसान को इंग्लिश बोलना नहीं आती थी। हमारे विलेज में एक अकाउंटेंट था, तो उसने ये करेज दिखाया कि उसने अपने बेटे को बेंगलोर भेजा। ठीक है, वहाँ वो पढ़ने के लिए उसने अपने बच्चे को बेंगलोर भेजा था। कहता है इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन आज ये डिफरेंट हो चुका हुआ है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज यू कम अक्रॉस then on every streets talking in English. Those days we did not speak in English, or now we bring in English words while talking in Kannada. What has happened in disgrace? Believe me। अब देखिए वो क्या कह रहा है यहाँ पे। हमारे राइटर क्या कहते हैं कि उसने, वो जो अकाउंटेंट था, उसने क्या किया था, एक डेयर दिखाया था, उसने अपने बेटे को बेंगलोर भेजा था स्टडी के लिए। कहते हैं लेकिन आज जो टाइम है वो टोटली डिफरेंट है। पहले ये 10 साल पहले की बात बता रहा है कि तब किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी। कहते हैं लेकिन आज इतना टाइम जो है वो डिफरेंट हो गया हुआ है कि आजकल लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं। वो कहता है कि ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, कि हॉलीडेज़ के टाइम में क्या होता है कि आप स्ट्रीट में चले जाओ, आगे पीछे आप चले जाओ, तो देखना कि लोग जो है वो आपको इंग्लिश बोलते हुए ही दिखेंगे। कहता है आजकल लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसका हो गया हुआ है, इंग्लिश का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया हुआ है कि वो कन्नड़ जो है, हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज जो है वो उसको नहीं बोलते, वो इंग्लिश ही ज़्यादा बोलते हैं। और ये शेमफुल बात भी हो गई है कि अपनी लैंग्वेज को लोग भूलते जा रहे हैं और दूसरी लैंग्वेज जो इंग्लिश जो है उसको आगे बोलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि व्हाट हैज़ हैपेंड इज डिसग्रेसफुल, कि ये बहुत ही बुरी बात है कि लोग जो है वो इंग्लिश को भूलते, कन्नड़ जो है उसको भूलते जा रहे हैं और इंग्लिश जो है उसको बोलते हैं। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। तो कहता है अब ये स्टोरी आया है उस पर कि रामा जो है, हमारे रामा राव जो है, हमारे ये जो रंग है इसके फादर का नाम है। ठीक है, जिसने अपने बेटे को कहाँ पे भेजा था, बेंगलोर स्टडी के लिए भेजा था। कहते हैं आई वॉज इन रामा राव's हाउस, कहता है मैं रामा राव के घर पर था। व्हेन दे वॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, जब उसने एक बंडल ऑफ फायरवुड को खरीदा। कहता है रामा राव's सन केम आउट टू पे फॉर इट। कहता है कि क्या हुआ था कि एक वहाँ पे लकड़ियाँ बेचने के लिए, जो जलाने की लकड़ियाँ होती हैं, फायर ऑफ बंडल जो है उसको बेचने के लिए इनके घर में कोई आया। कहता है मैं भी वहीं पर था। तो रामा राव का जो बेटा है वो यहाँ पे पैसे देने के लिए आया। अब उन्होंने वो जो वुड्स थे उसको खरीदा ना जलाने के लिए, तो अब उसका बेटा जो है वो पैसे देने के लिए आया। तो ये कौन सा बेटा है, रंगा, जो बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था और वो पढ़ के वापिस आया हुआ है घर पर। कहता है ही आस्क्ड द वुमेन्स हाउ मच शुड आई गिव यू। अब कहता है कि रंगा जो है उसने उस औरत से पूछा, जो लकड़ियाँ बेचने के लिए आई थी, उसने उस औरत से पूछा कि मुझे इन लकड़ियों के लिए कितने पैसे आपको देने होंगे। क्यों? क्योंकि वो खरीद रहे थे ना उससे वो बंडल लकड़ियों का जलाने के लिए। तो कहता है वो जो औरत थी उसने क्या कहा, 4 पाइस शी सेड। उसने आगे से रिप्लाई किया कि आपको 4 पाइस जो है वो देने होंगे इन बंडल्स का। ठीक है, बंडल ऑफ फायर जो है, वुड जो है, आपको इसके लिए कितने पैसे देने होंगे, 4 पाइस। तो 4 पाइस जो है ये उस टाइम के एक यूनिट होता है, ठीक है, पैसों का, कि उसी हिसाब से जैसे आना होता था ना पुराने ज़माने में, तो ये शायद आने से भी कम था। तो कहते हैं कि 4 पाइस जो है वो उसको देने होंगे। कहता था बॉयज़ टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कहता है वो जो लड़का था, उस लड़के ने उसको कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है, तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग आना और मेरे से पैसे ले जाना। ये किसने कहा? ये रंगा ने कहा, रामा राव के बेटे रंगा जो है उसने उसको कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है, तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग आना, मेरे से चेंज ले लेना। नेक्स्ट वो कहते हैं द पुअर वुमेन्स डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। तो कहते वो जो लेडी थी जो बेचने के लिए आई हुई थी, वुड्स को बेचने के लिए आई हुई थी, कहते वो इस वर्ड को नहीं समझ पाई, चेंज वर्ड को, क्योंकि उस टाइम इंग्लिश कोई भी नहीं जानता था, कोई नहीं इंग्लिश बोलता था। उसको ये नहीं समझ आया कि इसने चेंज जो है वो क्या कहा। तो कहते उसको समझ नहीं आई, वो अपने आप में कुछ बोलती हुई, कुछ बड़बड़ाती हुई वो वहाँ से चली जाती है। आई टू डिड नॉट नो। तो कहता है कि मैं भी इसको नहीं जानता था। हमारे जो राइटर हैं वो भी कह रहा है, कहता है मैं भी इसको नहीं जानता था कि इस वर्ड का मतलब क्या है। कहता है लेटर्स व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम
आई अंडरस्टूड वट इट मीन। तो कहता है उसके बाद मैं रंगा के घर पर गया, फिर मैंने उससे पूछा कि चेंज का मतलब क्या होता है, फिर मुझे पता चला कि चेंज का मतलब क्या है। कहता मुझे भी नहीं पता था कि चेंज का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आज मैं यहाँ तक ही करवाऊंगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।